हेलो मैम, आपको कौन सा वैक्स करवाना है? मेरे ख्याल से चॉकलेट वैक्स ही कराना होगा। कौन सा वैक्स कराना है? चॉकलेट वैक्स कराना है। क्या आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वैक्स कौन सा होता है पार्लरों में, और किस तरीके से आप सही तरीके से वैक्स कर सकते हैं? ये चीजें आप लोगों को इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ कि सही तरीका क्या है वैक्स करने का। इसके अलावा आपको मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि वैक्स करने के टाइम पर जो भी चीजें आपको इस्तेमाल में लगती हैं, यानी कि जो भी चीजें आपको यूज में लगती हैं वैक्स करने के टाइम पर, ये सारी चीजें डिटेल में समझाई हैं इस वीडियो में, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वेलकम बैक टू द सेकंड क्लास। ब्यूटी पार्लर कोर्स की हमारी क्लासेस चल रही हैं और ये है हमारी सेकंड क्लास, जो कि बहुत अगेन इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसके बारे में आज आप पढ़ेंगे कि वैक्सिंग क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थ्योरी समझाती हूँ थोड़ी जल्दी से कि वैक्सिंग बेसिकली हम किसे कहते हैं। जितने भी आपके शरीर के अनचाहे बाल होते हैं उनको रिमूव करना, यानी कि उनको हटाने की प्रक्रिया को आप वैक्सिंग कहते हैं, जो कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपको इस तरीके का एक वैक्स चाहिए होता है। ये आपको मैं यहाँ पर हनी वैक्स दिखा रही हूँ। बेसिकली आजकल मार्केट में अलग अलग प्रकार के वैक्स है, यानी कि चॉकलेट वैक्स आता है, फ्लेवर्ड वैक्स आते हैं, रीका वैक्स आता है, बीन्स वैक्स आता है। उसके लिए मैं अलग अलग वीडियोस लेकर आऊंगी, सेपरेट क्लासेस लेकर आऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो आज जो मैं आप लोगों को वैक्सिंग करके दिखाऊंगी, या फिर आज की जो थ्योरी बता रही हूँ, वो एक जनरल वैक्सिंग जिसे कहते हैं, और ज्यादातर आपको वैक्सिंग में इसी तरीके से ही करना होता है। कुछ वैक्स को छोड़ के जो आजकल नए हैं ट्रेंडिंग वैक्स, जो नई नई चीज आ गई उनको छोड़ के, लेकिन अगर आप पार्लर में यूजुअली अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके का आपको हनी वैक्स या फिर चॉकलेट वैक्स आप यूज करते हैं। और आपको ये इस तरीके का एक वैक्स चाहिए होता है जो आपको मार्केट में कॉस्मेटिक की शॉप पे कहीं भी आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको इस तरीके का एक हीटर चाहिए होता है जिसमें आप वैक्स को गर्म करते हैं। अब इसके बाद आपको कुछ इस तरीके की स्टिप्स चाहिए होती हैं। ये दो तरीके के में आते हैं, यानी कि ब्राउन शेड में भी आता है और एक व्हाइट में भी आता है, बट ब्राउन थोड़ी मुझे ज्यादा सही लगती है। इसका रीजन ये है कि ये उतनी जल्दी फटती नहीं है। व्हाइट वाली ना थोड़ी पतली होती है, तो अगर आप भी ढूंढ रहे थे तो आप ब्राउन वाला ले सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए होता है टेल्कम पाउडर इसलिए क्योंकि अभी मैं आपको वैक्स करने का तरीका बताऊंगी, तो उसके लिए आपको पाउडर चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको स्प्रेचुला बताऊंगी। मैं आपको यहाँ पे स्प्रेचुला दिखा रही थी। स्प्रेचुला की हेल्प से आप वैक्स को अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको हैंड पर करके दिखाऊंगी। जो आज मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में भी दिखाऊंगी वो आपको हैंड पर करके दिखाऊंगी। अब वैक्स आप करते कैसे हैं, जरा ध्यान से इस बात को सुनिएगा। आपने स्प्रेचुला लिया, वैक्स को आपने हीटर में गर्म कर लिया, जो मैंने हीटर दिखाया था। अब सबसे पहले आपको पाउडर अप्लाई करना पड़ता है, जो भी मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखाने वाली हूँ आगे, लेकिन ये चीज भी आपको समझना वेरी इंपॉर्टेंट है थ्योरी में। सबसे पहले आपको पाउडर अप्लाई करना है। पाउडर के बाद आप जो सेम डायरेक्शन होती है, बालों की डायरेक्शन ढूंढनी है आपको, चाहे आप हाथ पे कर रहे हैं, आप पैर पे कर रहे हैं, साइड लॉक्स कर रहे हैं, या बॉडी के किसी भी पार्ट पे आप वैक्स कर रहे हैं। एक क्वेश्चन जो मुझसे बहुत ज्यादा कमेंट किया जाता है, कमेंट पे आता है कि हम वैक्स कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आप वैक्स किसी भी पार्ट पे कर सकते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट पे वैक्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा हेयर है, जहाँ रिमूव करना है, आप वहाँ वैक्स कर सकते हैं। ना आपको जो मैं आपको बता रही थी, समझा रही थी कि सेम डायरेक्शन, यानी कि आपको सबसे पहले डायरेक्शन ढूंढना है बालों की, और सेम डायरेक्शन में आपको वैक्स को अप्लाई करना है। एंड अब जो एक मेन चीज आती है वो होती है स्टिप। अब जो स्टिप का आप कौन सा पार्ट यूज करेंगे ये समझा देती हूँ। आपको दो तरीके के पार्ट दिखेंगे। जो आपको यहाँ पे दानेदार पार्ट दिख रहा है ना, ये आपको लगानी होता है स्किन पर, और अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि विपरीत दिशा में आपने सेम, यानी कि बालों की सेम डायरेक्शन में आपने वैक्स अप्लाई किया, एंड विपरीत दिशा में, यानी कि अपोजिट दिशा में आपने एक स्टिप की हेल्प से खींच लिया बालों को। जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए एक टिप है, मैं हमेशा अपने वीडियोस लेकर आती हूँ, और बिगिनर फ्रेंडली ही लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब है आप शुरुआती तौर पे पार्लर का कोर्स सीख रहे हैं। तो अगर जो बिगिनर है, शुरुआती तौर पे आप कर रहे हैं, तो आप छोटे छोटे पार्ट्स लेकर वैक्स करें, और हमेशा स्टार्टिंग करें आप हनी वैक्स से, बिकॉज जो पार्लर में सबसे ज्यादा वैक्स यूज होता है वो हनी वैक्स होता है। बहुत ही अफोर्डेबल होता है और ज्यादातर लोग यही कराना पसंद करते हैं। तो आपको सबसे बेसिक चीज आनी चाहिए, तो बेसिक वैक्स यही होता है, हनी वैक्स। तो जो आपको मैंने बताया कि सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में स्टिप की हेल्प से खींचना, बेसिक तरीका यही है वैक्स करने का। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ, अंडर आर्म्स में भी करके दिखाऊंगी, और उसके अलावा आपको पूरे हैंड्स पर, दोनों हैंड्स पर आपको वैक्स करके दिखाएंगे हम कि किस तरीके
जिससे आप वैक्स कर सकते हैं। तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से पता चलेगा कि आप एक बार आपने थ्योरी समझ ली, उसके बाद प्रैक्टिकल भी देखेंगे तो बड़े अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ऐसे ही पार्लर का कोर्स सीखना चाहते हैं घर बैठ के आराम से विदाउट एनी मनी को स्पेंड करें, तो आप मेरे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबाइएगा, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ तो आप लोगों के पास आ जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे। तो आप कोई भी जो मेरी 30 दिन की क्लासेस चल रही ना पार्लर कोर्स से, वो आप मिस नहीं कर पाएंगे। तो फटाफट से देखते हैं कि प्रैक्टिकल के किस तरीके से आप वैक्स करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली वैक्स करके दिखा रही हूँ और ये नॉर्मल वैक्स ही है। और इसके बाद आपको वैक्स कैसे लगाना है यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले आपको वैक्स को वैक्स हीटर पे अच्छे से गर्म कर लेना है और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। और जो लोग बिगनर्स हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर बहुत ज़्यादा गर्म आप वैक्स लगा दोगे ना तो स्किन जल सकती है। तो याद रखना, सबसे पहले आपको स्किन पे अच्छे से चेक कर लेना है कि बहुत ज़्यादा कोई मॉइस्चराइज़र या फिर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं अप्लाई है। उसके बाद आपको पाउडर अप्लाई करना है बहुत ही थोड़ा सा, और उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे सेम डायरेक्शन में। जैसे मैंने आपको थ्योरी समझाई थी कि आपको सेम डायरेक्शन में अप्लाई करना है स्पैचुला की हेल्प से वैक्स को। और उसके बाद आप स्टेप लेंगे और स्टेप को आपको थ्योरी में भी समझाया था कि आपको स्टिप को जहाँ पे थोड़ा सा आपको दरदरा सा जो दिखाई देगा ना, वहाँ से आपको इसको चिपकाना है वैक्स के ऊपर और अपोजिट डायरेक्शन में आपको कुछ इस तरीके से खींच लेना है। ये तरीका है। आप इसको नॉर्मल वैक्स, चॉकलेट वैक्स और इवन हम रीका वैक्स भी ऐसे ही करते हैं। और रीका वैक्स के लिए लेकिन मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगी और बीन्स वैक्स का भी अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। ज़्यादातर हम जो वैक्स करते हैं वो इसी तरीके से हमें करनी होती है। तो मैं यहाँ पर आपको पूरे हैंड पर, एक हैंड पर ही करके दिखा रही हूँ, क्योंकि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल जब भी वीडियोस लेकर आते हैं तो बहुत बड़े हो जाते हैं वीडियोस, तो इसीलिए। लेकिन आप लोगों को आई होप समझ में तो बहुत अच्छे से आ रहा होगा ये पूरा वीडियो। सेम आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हेयर ग्रोथ आपको चेक करनी है। उसके बाद आपको दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वैक्स में कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वैक्स। एंड देन बस आपको अप्लाई करना है स्पैचुला की हेल्प से सेम डायरेक्शन में एंड अपोजिट डायरेक्शन में आपको खींच लेना है। तो इसी तरीके से आपको वैक्स करना होता है। बॉडी के कोई भी पार्ट हो आप इसी तरीके से वैक्स करेंगे। और इसमें मैंने आपको अंडर आर्म्स में भी दिखाया। बहुत सारे लोगों को ना अंडर आर्म्स में वैक्स करने में प्रॉब्लम आती है और टेंशन होती है कैसे करें। तो अगर अगेन तरीका तो वही है कि सेम डायरेक्शन, अच्छे से आप पाउडर अप्लाई कर लो, ड्राई कर लो उस जगह को, ड्राई ज़रूर कर लें उस जगह को जहाँ भी आप वैक्स करने वाले हैं। उसके बाद बस आपको सेम डायरेक्शन में स्पैचुला की हेल्प से वैक्स लगाना है एंड देन अपोजिट डायरेक्शन में इसको पुल कर लेना है, खींच लेना है। और उसके बाद आप वैक्स करने के बाद आप पानी की हेल्प से, स्पंज की हेल्प से या फिर स्प्रे बोतल की हेल्प से अच्छे से रिमूव कर लें थोड़ा बहुत भी वैक्स रह गया हो, जिससे कि बिल्कुल चिपचिपा ना लगे। और उसके बाद आप एस्ट्रेजेंट अप्लाई कर सकते हैं। एस्ट्रेजेंट के अलावा आप चाहें तो कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके क्लाइंट की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप एस्ट्रेजेंट अप्लाई करें, अदरवाइज़ आपको जिस तरीके से मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लीजिए, हल्की सी मसाज कर लीजिए क्योंकि ओपन हो जाते हैं पोर, उसके थोड़े से आप मसाज करेंगे तो क्लोज हो जाएंगे और दैट्स इट। यही तरीका है वैक्स करने का। सो आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा पाया है, ये पूरा अच्छे से क्लास समझा पाई है। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, टेक केयर।